नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश कर्मचारियों के संदर्भ में 30 जून को जारी हुआ है। आप यदि शासकीय कर्मचारी हैं तो इस आदेश को जरूर देखें। आपकी सर्विस बुक से के संबंध में और नवीन चीज़ों को यहां पर जोड़ा गया है आदेश में। देखें, ये कार्यालय आयुक्त भोपाल संभाग का ये लेटर है जो कि सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। देखें, लेटर का विषय शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका के संधारण के संबंध में निर्देश। कौन कौन से नवीन निर्देश यहाँ दिए गए हैं, चलिए उन पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, सेवा पुस्तिका प्रत्येक शासकीय सेवक का एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें शासकीय सेवक से सेवा काल में घटित प्रत्येक घटना या नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान में उन्नति, वेतनमान निर्धारण, स्थानांतर, दंड आदि की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। सेवा पुस्तिकाओं के संधारण के लिए समय समय पर शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए, परंतु दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत सेवा पुस्तिकाओं का संधारण न होने के कारण शासकीय सेवकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं सेवानिवृत्ति के समय उनके पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक विलंब होता है। अतः शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित करें एवं विशेष रूप से निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें। कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना है, कर्मचारी साथी आप भी देख लीजिए, आपकी सेवा पुस्तिका से संबंधित है। प्रत्येक शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका 2 प्रतियों में अर्थात एक मूल सेवा पुस्तिका एवं एक सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति अनिवार्य रूप से संधारित की जाए। सेवा पुस्तिका 2 प्रतियों में संधारित होगी। दोनों ही सेवा पुस्तिकाओं में निम्न प्रविष्टियाँ अनिवार्य हैं। दोनों में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होंगी? संबंधित शासकीय सेवक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि शब्दों एवं अंकों में सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित की जाए एवं जन्म तिथि पर सेलोटेप चिपकाया जाए ताकि जन्म तिथि में अनावश्यक काट छांट, उपलेखन आदि से बचा जा सके। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित कॉलम में शासकीय सेवक की ऊंचाई, धर्म, जाति, पहचान चिन्ह, शैक्षणिक योग्यता आदि की प्रविष्टियां सत्यापन प्रमाणित अभिलेख के आधार पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंगूठा, उंगलियों के चिन्ह एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किए जाएं। सेवा पुस्तिका की जिदबाजी कराकर मतलब जिल्द चढ़वा कर रखी जाए ताकि उसके पृष्ठों को नुकसान न हो। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर शासकीय सेवक के हस्ताक्षर प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से कराए जाएं। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर शासकीय सेवक के पति या पत्नी के साथ छायाचित्र, स्थानांतरण एवं कार्य मुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रविष्टियां तिथि सहित की जाए। नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान में उन्नयन, वेतन निर्धारण, दंड, निलंबन, समय समय पर स्वीकृत वेतनमान, वेतन निर्धारण के लिए प्रस्तुत विकल्प, वेतन वृद्धि आदि की प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से की जाएं एवं प्रत्येक प्रविष्टि कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित हो। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर एम्प्लॉय कोड, सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक, प्रान नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। प्रथम नियुक्ति के समय शासकीय सेवक से समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सेवा पुस्तिका के साथ रखा जाए। शासकीय सेवक द्वारा निर्धारित फॉर्म में परिवार का विवरण प्राप्त किया जाए। प्रत्येक शासकीय सेवक से मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि NPS अर्थात नामांकन के अंतर्गत नामांकन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। कर्मचारी अपने गृह नगर के बारे में प्रस्तुत घोषणा पत्र सेवा पुस्तिका के साथ चस्पा करे एवं सेवा पुस्तिका की में प्रविष्टियां करे। कार्यालय प्रमुख अपने द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में प्रतिवर्ष सेवा सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हो। विशेष अग्रिम वेतन वृद्धि यदि स्वीकृत की गई हो तो सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां हों। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्वीकृत अस्वीकृत अवकाश डाइजॉन की प्रविष्टियां हों। सेवा पुस्तिका के निर्धारित फॉर्म 2 अवकाश लेखा प्रपत्र में अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश का लेखा निर्धारित कॉलमों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से की जाएं। विशेष उपलब्धि, राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य की ओर से सम्मान आदि का भी सेवा पुस्तिका में उल्लेख किया जाए। जन्म तिथि में काट छांट या उपरिलेखन ध्यान में आने पर तत्काल नियमानुसार मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए।
तो ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और भी कुछ बचे हैं, देख लेते हैं। प्रत्येक कार्यालय में सेवा पुस्तिका का भौतिक सत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिमाह किया जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन करने वाले अधिकारी विशेष रूप से बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में सेवा पुस्तिका का अवश्य परीक्षण करें। वित्त विभाग के निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में भी रखी जाए और प्रत्येक कर्मचारी की पूर्ण जानकारी कंप्यूटर में सुरक्षित रखी जाए, जिससे सेवा पुस्तिका गुम होने की स्थिति में पुनः निर्माण में सुविधा हो। प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत नस्ती अनिवार्य रूप से संधारित की जाए, जिसमें संबंधित कर्मचारी की सेवाओं से संबंधित आदेश तथा नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान का उन्नयन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, दंड आदि की समस्त अभिलेख संधारित किए जाएं। शासकीय सेवक यदि निलंबित किया गया हो तो निलंबन अवधि का निराकरण करते समय निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान किया जाए अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। यदि कर्मचारी कार्यभारित स्थापना में नियुक्त है तो शासन के नियमानुसार दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा की प्रविष्टि की जाए। यदि कर्मचारी तदर्थ रूप में नियुक्त हुआ है तथा तदर्थ सेवा को नियमित सेवा मान्य किया गया है तो प्रमाणीकरण सहित प्रविष्टियां अंकित की जाए। पूर्व शासकीय सेवा यदि हो तो जोड़ने की प्रविष्टि अंकित की जाए। यदि शासकीय सेवा से कोई कर्मचारी किसी निगम मंडल की सेवा में कार्यरत था एवं उसने वर्तमान सेवा से पेंशन हित लाभ लेने की स्वीकृति दी है तो निगम मंडल की सेवा से प्राप्त पेंशन हित लाभ को जमा करने संबंधी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाए। यदि वेतन विसंगति के कारण वसूली की स्थिति निर्मित हुई है तो कर्मचारी के वेतन से वसूली शासन आदेश अनुसार 12/6/2020 के अनुसार की जाकर वसूली की प्रविष्टि प्रत्येक देय क्रमांक एवं दिनांक सहित सेवा पुस्तिका में अंकित की जाए। यह सुनिश्चित करें प्रत्येक शासकीय सेवक का समय समय पर लागू किए गए वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतनमानों में वेतन निर्धारण पुनरीक्षण संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनुमोदन अनिवार्य रूप से कराएं। इसके अतिरिक्त शासकीय सेवक को समय समय पर शासकीय क्रमोन्नति, समयमान पदोन्नति, उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाए। कृपया आप अपने जिले में प्रत्येक विभाग के जिला प्रमुख को निर्देशित करें कि वे 1/7/21 से 15 जुलाई 2021 तक उनके अधीन पदस्थ सभी शासकीय सेवाओं की सेवा पुस्तिका का संधारण उक्त निर्देशों के अधीन कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए प्रत्येक कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवाओं के लिए एक अलग समय सारणी तैयार एवं चेकलिस्ट तैयार कर सभी सेवा पुस्तिकाओं को उक्त निर्देशों के अनुरूप में संधारित कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए आप अपने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाएं। नोडल अधिकारी जिला कौशल अधिकारी के सहयोग से जिला प्रमुख आहरण संवितरण अधिकारी जिनके पास सेवा अभिलेख संधारित हो या तो सहयोगी अमले के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण आयोजित करें ताकि इस अभियान में अपेक्षित परिणाम आ सकें। अभियान समाप्ति के बाद दिनांक 16 जुलाई 2021 को निम्न प्रारूप पर प्रगति प्रतिवेदन आपको भेजें। ये प्रारूप है भेजने का कि कितनी प्रगति हुई और कौन से में क्या हुआ। तो साथ ही ये केवल जो आदेश जारी हुआ है शासकीय सेवाओं की सेवा अभिलेख सेवा पुस्तिका का संधारण करने में कई तरह की बारीकियों के नियम यहाँ जोड़े गए हैं। उन सभी नियमों को जोड़कर देखें कि आपकी सेवा पुस्तिका संधारण सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कमियां हैं, उन कमियों को बताएं और इस आदेश को भी दिखाएं। ये केवल कार्यालय आयुक्त विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही आदेश स्कूल शिक्षा विभाग या अन्य सभी विभागों में शासकीय कर्मचारियों के संदर्भ में जारी होगा, जिससे कि सेवा पुस्तिका निर्धारण की तमाम बारीकियां सभी कार्यालय प्रमुख को ज्ञात हो जाए और वह इस कार्य को तीव्र गति से करें। महत्वपूर्ण आदेश है। ऐसा ही आदेश प्रत्येक शासकीय कर्मचारी के संदर्भ में शासन को निकालना चाहिए। बहुत बहुत बधाई ऐसे अधिकारी को जिन्होंने इस आदेश को निकाला और बारीकियों को इस आदेश में जोड़ा है, जिससे कि सेवा पुस्तिका के प्रत्येक बिंदु को यहाँ शामिल किया गया है। किसी अधिकारी को इस तरह की कोई परेशानी ना हो, सब बिंदुओं को शामिल कर उनका शीघ्र समावेश यहाँ किया गया है। तो बड़ा अच्छा आदेश है। आपके कार्यालय में आदेश जारी नहीं हुआ है, यदि आप इस तरह के
सक्षम हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो इस बात को ऊपर तक उठा सकते हैं, तो इस बात को ज़रूर बताएं कि सभी विभागों में इस तरह का आदेश जारी होना चाहिए।